हेलो गाइस, मैं हूँ जशवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वाटर नेचर्स मैजिशियन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे उसके बारे में बताइएगा। सो वाटर जो होता है वो कवर हमारे अर्थ का मतलब हमारा अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका 3/4 यानी 75% जो होता है वो कवर होता है बाय वाटर, और बाकी का जो होता है वो लैंड कवर करता है। वाटर को नेचर का मैजिशियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि जब आप उसे मतलब पानी एक लीजिए आप थोड़ा सा, और उसमें अगर आप कोई कलर मिला दोगे या अपने पेन की इंक डाल दोगे तो वो पेन की इंक के हिसाब से वो मिक्स हो जाता है, इसलिए वो कलरलेस है। पानी 97%, अब मतलब हमारे अर्थ पे पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन 97% जो होता है वाटर वो सीज़ और ओशन में प्रेजेंट है, और वो सूटेबल नहीं है हमारे पीने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नमकीन होता है। और जो वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो आता है हमारे रिवर, पॉन्ड और लेक से, या वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। और प्लांट्स जो होते हैं उन्हें भी वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। सीड्स को पानी चाहिए तभी वो प्लांट में बदल सकते हैं, और प्लांट्स को तो चाहिए ही वो और ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए और ग्रो होने के लिए। और हम ह्यूमंस को वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी चाहिए। तो तो यहाँ पे मैंने इस रेड में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही जो बताता है कि वाटर हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इट अलाउज द ब्लड टू फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल, मतलब हमारा ब्लड जो होता है उसके सेल्स होते हैं कि कभी कभार वो गाढ़े से रह जाते हैं, इसी वजह से वो कभी कदार कहीं वेसल्स में फंस जाते हैं। लेकिन वो जब हम पानी पीते हैं तो पानी से क्या होता है, जब वो हमारे ब्लड वेसल्स में वाटर की जाता है तो वो क्या करता है, उन्हीं ब्लॉक मतलब उन्हीं गांठ जैसे बने हुए सेल्स को थोड़ा सा अलग कर देता है, और उसी के अलग हो जाने से वो आराम से फ्लो करता है। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, मतलब वो हमारे ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसे कम करता है। और ये हमें यहाँ तक कि इस हमारे एक्सक्रीशन में भी यूज़ होता है। तो अब मैं बताता हूँ, जब हम कभी हम हैवी एक्सरसाइज करते तो हैवी एक्सरसाइज करते समय हमें पसीना आता है, तो पसीने में जो होता है उसमें पानी हमारा न, उस समय उसमें तो हमारा बहुत उसमें मतलब समझ लीजिए वो आधे से ज़्यादा तो वो वाटर ही होता है। सिर्फ 2.5% उसमें यूरिया हो, 95% आप मान के चलिए उसमें वाटर ही होता है, और 2.5% उसमें यूरिया होता है और 2.5% सॉल्ट होता है। इसलिए कभी आपने जब टेस्ट किया होगा अपने स्वेट को तो वो बड़ा ही सॉल्टी लगता है। एंड यूरिन, तो यूरिन जो होता है यानी कि हम जो टॉयलेट जाते हैं उसमें भी हमें मदद करता है, उसे आसानी से निकालता है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो पानी से वो टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का थोड़ा कम हो जाता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब वो एक जगह मतलब हमारे पेट में अगर कुछ खाना फंस गया है, जैसे आपके गले में ही कुछ आपके ईसोफेगस में कभी कुछ फंस जाता होगा खाना, तो आप उस समय बहुत ज़्यादा ही पानी पीते हो तो वो आसानी से वहाँ से निकल भी जाता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। वाटर को रीन्यूएबल सब्सटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम कभी भी जब भी यूज़ हो सके तो हम इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस रीन्यूएबल रिसोर्स को अगर एक्सेसिवली यूज़ करेंगे बिना इसे कोई चांस दिए कि ये रीजनरेट हो, तो वो शायद तक ख़त्म भी हो जाए। तो उसे ही बचाने के लिए हमें हर एक एफर्ट लगाना चाहिए अपना, कि हम उस रीन्यूएबल रिसोर्स को वापस जनरेट होने दें और उसे एग्जॉस्ट होने से बचाएं।
सोर्सेज ऑफ वाटर। तो वाटर के तो हमारे बहुत सारे सोर्स होते हैं, लेकिन सबसे हमारा प्योरेस्ट सोर्स होता है हमारा रेन, यानी बारिश। जब बारिश होती है तो वो सबसे प्योरेस्ट वाटर होता है। यहाँ आपकी नदियों में भी जो पानी होता है वो इम्प्योर हो भले ही, लेकिन रेन से जो वाटर आता है वो सबसे ज़्यादा ही प्योर होता है, और ये सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। पीपल जो होते हैं विलेजेस में, उन्हें वाटर मिलता है वेल से, ट्यूबवेल से, रिवर से और पॉन्ड से, और सिटीज़ से तो उनकी टंकी में आ जाता है पानी और टैप से वो तो निकाल लेते हैं। और वाटर के सोर्सेज और दो टाइप के होते हैं, वो हैं सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर होता है जैसे कि रिवर, वो तो हम आपका नाम, जैसे इसका नाम है वही सजेस्ट कर देता होगा कि इसका मतलब है क्या। इसका ये कहता है कि लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। और ये सब जो सोर्सेज होते हैं, इन्हें जो सोर्स ऑफ वाटर है इनका, वो होता है माउंटेन पीक्स। और वाटर जो होता है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोल सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। लेकिन जो रिवर होता है वो आखिरी में जाके, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आखिरी में जाके सी या ओशन में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। और सी या ओशन का वाटर हमारे लिए अनफिट है हमारी ड्रिंकिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अंडरग्राउंड वाटर। आपने कभी कभार विलेजेस में नोटिस किया होगा कि लोग वेल्स के पास ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वेल्स जो होती हैं वो अंदर तक की खोदी जाती हैं, बेड रॉक्स को अंदर तक की खोदी जाती हैं, जिससे पानी निकलता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ज़मीन के नीचे पानी आता कहाँ से है। तो ज़मीन के नीचे पानी तब आता है जब रेन होती है। तो रेन का जब कुछ पानी होता है जो सॉइल के नीचे चला, कुछ सॉइल पे होता है कुछ, और वही सॉइल से वो नीचे चला जाता है, और नीचे जाने से वो बेड रॉक्स के नीचे वो जा कर के स्टोर हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि बेड रॉक्स होता है। ये है लेयर ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा आता है बेड रॉक एकदम लास्ट में। ये काफ़ी रॉक से बना होता है, काफ़ी मजबूत रॉक से। इसे तोड़ने के बाद आता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जो होता है वेल से। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट इवापोरेशन। इवापोरेशन को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप अपनी छतों पे जाकर के कपड़े सुखाते हैं धूप में, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो एकदम सूख जाते हैं। तो वो सूख क्यों जाते हैं? क्या ये मैजिक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैजिक तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे तो सिर्फ थोड़ा सा साइंस है। इससे क्या होता है कि जब धूप में आपके कपड़े होते हैं, तो धूप क्या करता है, उस वाटर को जो आपके कपड़ों में होता है उसे एयर बना देता है, मतलब हवा बना देता है, मतलब वाटर वेपर बना देता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, वाटर जब उसे हीट किया जाता है तो वाटर वेपर बन जाता है। जैसे आप एक मानिए कि आपने एक बॉटल में पानी लिया है, और उसे आप जब उस बॉटल के पानी को आप जब बॉईल करेंगे, तो बॉइलिंग के बाद आप उसे फिर से डालेंगे उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि पानी थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पानी कम होने की वजह है इवापोरेशन। वो आपका पानी जो है वो वेपर बन जाता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम अपने कपड़ों को बाहर धूप में छोड़ देते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन है वो हम सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए और पानी को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। होता है हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें वाटर वेपर जो ये मैंने आपको कहा था, जो वाटर हवा बन जाता है, वो क्या होता है, वापस कूलिंग हो जाता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वाटर स्टेट बन जाता है उसका वापस। तो इसको आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं, वो है
कि आप कुछ आइस क्यूब लीजिए और उसे एक ग्लास में डालिए और उसे धूप में छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो जो आइस है वो चेंज होकर के चेंज हो जाएगा और वो वाटर बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सारे के सारे प्रोसेस, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और सारी चीज़ों से एक जैसे रेन जब आती है तो उसका मेन कारण होता है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का आप कुछ चीज़ें इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं। तो आपको समझ तो आ गया होगा। चलिए मैं इसे ब्रीफ में समझा देता हूँ। ब्रीफ का मतलब है शॉर्ट में, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि रुक जाइए, कि यहाँ से जब ये इवापोरेशन होता है, मतलब जैसे आपने कपड़े सुखाते हैं तो वो भाप बन के जब ऊपर हवा में चला जाता है तो वो क्या होता है, वो बादल में वो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाता है। और पेड़ जो होते हैं, हमारे पेड़ जो होते हैं वो भी अपने लीव्स इन्हीं पत्तों के थ्रू वो मतलब पानी छोड़ते हैं हवा में। तो फिर वो जब जाते हैं वो छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो क्लाउड फॉर्म करते हैं। और जब वो क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो वो बरसते हैं। और इसी को जब वो बरसते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि पानी आया और गया, कलेक्शन भी हो जाता है हमारा वापस। तो प्रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा दो टाइप से होता है, एक होता है रेन और एक होता है बर्फ़। और ये जो हमारा वाटर साइकिल है वो ग्राउंड वाटर से भी होता है। यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है। तो रेन जो होता है वो मानसून में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि समर जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही इवापोरेशन हो जाता है। और जो मानसून सीज़न होता है वो समर सीज़न से थोड़ा रिलीफ देता है हम लोग को, क्योंकि समर सीज़न में बहुत गर्मी होती है। जो फार्मर्स होते हैं वो भी मानसून सीज़न पे ही और मानसून सीज़न आने तक का वेट करते हैं और रेन पे वो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर रेन होगी तो उनके क्रॉप्स जो होते हैं वो थोड़ी हेल्दी होते हैं। और आपने कभी कभार सुना होगा कि फ़्लाइट्स जो होती हैं वो विंटर में कभी कभार कैंसिल हो जाती हैं। तो अब मैं बताता हूँ वो क्यों होती हैं। तो बिकॉज ऑफ फॉग। ये फॉग क्या होता है? तो फॉग वो मतलब लोएस्ट क्लाउड होते हैं, वो भी क्लाउड ही होते हैं जो कि विजिबिलिटी मतलब हम लोग को मतलब देखने में हमें प्रॉब्लम देते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ और सिटीज़ में तो सबसे ज़्यादा होता है। और फॉग जब कंबाइन करता है स्मोक के साथ तो वो बन जाता है स्मॉग। चलिए आगे देखते हैं कंसिक्वेंसेस जब फ्लड होती है, यानी एक्सेसिव रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये सेवरल डेज तक का लगातार रेन होती रहती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब जो रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं वो भर जाते हैं और वाटर को मतलब ले नहीं पाते हैं, जो कि फ्लड कॉज करता है। तो हेवी फ्लड को जो होते हैं वो मैसिव डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन लाइफ्स को, प्रॉपर्टी को, और इसी के साथ साथ वो सॉइल इरोशन भी करते हैं। तो इसी वजह से और साथ ही साथ वो जब फ्लड होती है तो उसके साथ साथ कुछ डिजीज़ेस भी आती हैं, जो है कॉलेरा एंड डिसेंट्री। अब आता है ड्रफ्ट का मतलब होता है नो रेन, जब वहाँ पे रेन ही नहीं होती है। तो ड्रफ्ट जो होता है वो कंटिन्यूस पीरियड होता है ड्राई वेदर, मतलब वहाँ पे रेनफॉल कुछ महीनों या सालों तक का तो हुई ही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ रेन जो होता है उस एरिया में फॉर लॉन्ग टाइम, तो वहाँ के सॉइल को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी वो बहुत इफ़ेक्ट देता है। और वो ड्रफ्ट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसके नीचे ना तो अंडरग्राउंड वाटर नहीं होता और ना ही मतलब ऊपर से बारिश हो रही होती है।
और अगर लगातार वहाँ पे इवापोरेशन होता रहेगा, ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, तो वहाँ पे लैक ऑफ रेनफॉल हो जाएगी, मतलब रेनफॉल की कमी होगी। द वाटर लेवल जो होता है वहाँ का फिर वो कम हो जाता है, जो कि ड्राफ्ट में कभी कदार तो फूड और फॉडर दोनों ही नहीं मिलता। फॉडर का मतलब होता है जो गाय भैंस इन सब के लिए चारा जो होता है वो उसको कहते हैं फॉडर, और ये एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। चलिए आगे देखिए। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जो होता है वो तो हमने सीख लिया कि वो बहुत अबाउंडेंट होता है, लेकिन वाटर जो होता है वो डे बाय डे डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब रिवर्स और पॉन्ड्स, लेक्स में इतना पानी तो नहीं है कि हम उसे लगातार वेस्ट करते रहें। जो हमारे वाटर पार्क्स होते हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि इन वाटर पार्क्स को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये जब रिवर्स से पानी लेते हैं तो आधे से ज़्यादा पानी तो ये यूं ही खर्च कर देते हैं, और आगे के फिर हम लोग हैं आलसी कहीं के, तो हम लोग तो कंजर्व करते ही नहीं है वाटर। अब जब वाटर ख़त्म हो जाएगा तब हमें रियल महत्व समझ में आएगा वाटर का। अभी भी हमारा कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में तो हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ वेज जिनसे हम कम से कम वाटर को कंजर्व करते हैं। तो ये क्या करता है, लीकेज। सबसे पहले हमें लीकेज को फिक्स करना है। मतलब हमारे घरों में कभी कदाल क्या होता है, जो पाइप्स होते हैं वो पानी लीक करना चालू कर देते हैं। तो वो पानी लीक करते हैं, तो उसी पानी को मतलब थोड़ा वेस्टेज उसका अवॉइड करने के लिए हमें उसे ठीक कर देना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जब हम अपने सुबह को ब्रश करते हैं या कपड़े धोते हैं या डिशेस अपने धोते हैं, मतलब प्लेट्स को धोते हैं, तो वो अपने टैप को टर्न ऑफ भी नहीं करते, वो सिर्फ खुला छोड़ करके अपना ऐसे ही काम करते रहते हैं। और कभी कदार आपको जब मौका मिले तो उसी वाटर को आप कभी रीयूज़ करें जब भी पॉसिबल हो। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें शावर बाथ लेने का बहुत मन होता है, तो आप शावर बाथ न लेकर के बकेट एंड मग उसे यूज़ करें। और अब जब भी आपको अपनी गाड़ियाँ धोनी होती है तो आप सिर्फ एक ही बकेट पानी लिया करिए, और आपके लॉन को आप सिर्फ एक ही बार, मतलब दिन में सिर्फ एक बार अर्ली मॉर्निंग को ही आप उसे पानी दें, और अपने टैंक्स को ओवरफ्लो होने से बचाएं। अब देखते हैं हम वाटर कंजर्वेशन में, मतलब रेन को बचाने का सबसे मेन तरीका वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक यूनिक मेथड है जिससे कि हम वाटर को कलेक्ट करके उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। वैसे वाटर एक और तरीके का होता है जिससे हम मतलब रेन को कलेक्ट कर सकते हैं, वो है सरफेस रन ऑफ। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, रेनफॉल विच फॉल्स ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस में जो होता है लो अवे इनटू द ड्रेन, और वो ड्रेन सूखे मतलब साफ़ होने की वजह से उन्हें आसानी से उन्हें छोड़ दिया जाता है कि वो ड्रेन्स में सीधा पहुंच जाए। इससे एक हो सकता है, लेकिन ये अर्बन एरियाज़ में ही ज़्यादा काम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ कर सकते हैं, जो लोकल में भी हो, अर्बन में भी हो, सिटीज़ में हो, कहीं भी हो सकता है, वो है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस सिस्टम में होता क्या है कि हमारे घरों के छत पे एक टैंक लगा होता है। उस टैंक से एक पाइप जुड़ी होती है जो जब रेन होती है तो उस टैंक में पानी जाता है, और वो पानी उस पाइप के थ्रू नीचे की ओर आ जाता है, और नीचे की ओर आने से वो एक स्टोरेज टैंक में चला जाता है, और उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब आप उसको यूज़ करेंगे, उस वाटर को यूज़ करेंगे, तो उसे एक बार आप फ़िल्टर ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पानी को बचाना आप भूलिएगा मत। जल ही जीवन है।